लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता
गुरु चरणन की जय। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। 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 चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहई सब कोई। जय रघुबीर कहई सब कोई। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहई सब कोई। जय रघुबीर कहई सब कोई। परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। भगवान की लीलाओं के सदुपयोग को जानना हो तो हमें भगवान के परम भक्त की कर्म लीला को उनके द्वारा किए गए निर्भीकतापूर्ण कार्यों के प्रसंगों को श्रवण करना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हम में भी
कर्म के प्रति स्थिरता, निरंतरता और निर्भीकता के भावों की वृद्धि होती है। हमारा अंतर्मन और अधिक सुदृढ़ होता है। हनुमान जी महाराज लंकिनी राक्षसी को शिक्षित कर और उसके ऐसा कहने पर कि बिना हरि कृपा के जीवन में सही मार्ग नहीं मिलता, और लंकिनी के आश्वस्त करने पर हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए। लंकिनी ने कहा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान जी के सत्संग का प्रभाव लंकिनी पर ऐसा हुआ कि उसकी कुबुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हुई और उसने हनुमान जी से कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन राम कर दूता, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे मारुति नंदन, हे हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर लंका में प्रविष्ट हो। कोई भी आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजे हुए हैं। मर्यादा अर्थात सीमा, बाउंड्री। हर कार्य में, हर व्यवहार में और नेतृत्व के हर पक्ष में व्यक्ति के लिए एक सीमा है, एक मर्यादा है। उसे जब हम लांघते हैं तो मर्यादा लंघन का सबसे पहला दुष्प्रभाव मर्यादा को लांघने वाले को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि जो गलती करेगा उसी को ही उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व्यक्ति को हर कार्य में स्थिर होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। हनुमान जी को लंकिनी ने कहा कि आप लंका में प्रवेश करेंगे तो लंका तामसी लोगों का घर है, यहाँ राक्षस रहते हैं। तामसी यानी केवल अपने आप में पूरा, अपने अलावा और कुछ सूझे ही ना, जिसे यह भी समझ ना हो कि क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, क्या पेय अर्थात पीने योग्य वस्तु है, क्या अपेय है, किन लोगों के साथ व्यवहार रखना चाहिए, किन लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। ये समझ जहाँ नहीं होती वहाँ तामसी वातावरण व्याप्त होता है। जिस वातावरण में जीव अधिक समय रहता है वह वातावरण उसे प्रभावित करता है। किंतु रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सत्पुरुष है, जिस पर परमात्मा की अहेतु की बिना किसी कारण की कृपा है,
वो कई बार नियतिवश, भाग्यवश, व्यवहारवश कुसंगति में आ जाता है, किंतु उसके सद्व्यवहार का प्रभाव कुसंगत को भी सुसंगत में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। तो हम जीवों को अपने आचरण और अपने व्यवहार को जो अच्छा है उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा अच्छा आचरण, हमारा सद्व्यवहार, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती है। संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, सभी प्रभु श्री राम के सेवक हैं और उन्हीं की कृपा से हम कर्म करते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा दारू जो शित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। देवी उमा संसार में जो भी जीव है उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके इच्छा से हो ऐसा प्रायः नहीं होता, क्योंकि राम जी जानते हैं उस जीव के लिए क्या श्रेष्ठतम है और क्या नुकसानदायक हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब अनिच्छा से कई कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन आगे चल के वे कार्य आनंद का मूल कारण होते हैं। ये श्री राम जी के इच्छानुसार हमारे हित के लिए किया जाता है। तो अपनी इच्छा से जीव कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम सोचेंगे कि हमने कुछ बड़ा किया है तो ऐसा अहम भाव का कारण होता है, लेकिन अंतर मन में अगर ऐसा मानेंगे कि परमात्मा की कृपा से हम कुछ अच्छा कर पाए, इसके लिए परमपिता परमेश्वर को साधुवाद देते हैं, उनकी कृपा बनी रहे, ऐसा मानने पर जीवन में कभी भी व्यक्ति अहम या पद के मद के अधीन नहीं होता है। देखिए, दक्ष प्रजापति को भगवान रुद्र ने जब दंडित किया, उसके पश्चात दक्ष प्रजापति भगवान शिव के समक्ष कैलाश पर्वत पर उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। जीवन का हर क्षण उस परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हनुमान जी यह जानते हैं, इसीलिए अपने मन में राम नाम को स्थापित कर रखते हैं। भगवान के नाम का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम एकाग्र चित्त होकर अपने कार्य को भी कर सकते हैं और जीवन में हर पक्ष को सही तरीके से ध्यान भी दे सकते हैं। हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए तो लंकिनी की बात याद आई कि अपने मन में राम जी का नाम स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश कीजिए। तामसी जीव रहते हैं, कहीं आप भी प्रभावित ना हो जाएं। हनुमान जी छोटे से छोटे महल से लेकर बड़े महल में भी गए, किंतु मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। हर राजमहल की, हर महल की रक्षा करने वाले कई पहरेदार दिखे, माता सीता नहीं दिखी। माता सीता भक्ति स्वरूपा है। भक्ति हर घर में नहीं रहती है।
भक्ति वहीं रहती है जहाँ राम जी की कृपा रहती है। स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम भक्ति करें तो स्वेच्छा से यह कार्य नहीं हो सकता। कुछ दिन होगा, तत्पश्चात चुपचाप अपने कार्य में लगना पड़ेगा। किंतु राक्षसों के घर में भी मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में उनकी कुल देवी स्थापित है। देवी निकुंभिला को उन्होंने स्थापित किया है, उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में देवी को स्थापित किया, किंतु अशोक वन में दुख पाने के लिए भक्ति स्वरूपा माँ जानकी को रावण ने पधराया है, बिठाया है। तो कथनी करनी जहाँ एक जैसी होती है, वहीं भगवान श्री राम की कृपा भी होती है। कथनी कुछ, करनी कुछ। तो यहाँ द्वैत बुद्धि लंका में हनुमान जी को यत्र तत्र सर्वत्र दिख रही है। हनुमान जी सोचने लगे कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक माता सीता के बारे में मुझे जानकारी ना मिले। आंखें बंद कर अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को पुकार रहे हैं हनुमान जी। कई बार यह बात मन में जीव के आती है कि मुझे कौन सुन रहा है, मुझे कौन देख रहा है, मेरा साथ कौन दे रहा है। तो अंतर मन में विराजे हुए सूक्ष्म स्वरूप परम पिता परमेश्वर, जो एक साधारण जीव को असीमित सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वे ही हमारे वास्तविक सहयोगी भी हैं, जो हमें हर कठिनाई का समाधान सुझाने में मदद करते हैं। सुझाते नहीं हैं, मदद करते हैं। समाधान तो व्यक्ति को खुद पाना है, खुद खोजना है। हनुमान जी ने राम जी को स्मरण किया। उसी समय जब हनुमान जी ने आंखें खोली तो सामने एक घर दिखाई दे रहा है दूर से, जिस घर के बाहर बगीचे सा बना हुआ है और बगीचे में तुलसी दल, तुलसी के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पड़े हैं। तुलसी का पौधा जहाँ विराजमान है, यानी सूक्ष्म रूप से, अल्प रूप से, वृहद रूप से या सुषुप्त स्थिति में भी वहाँ भगवत भक्ति होती है या परमात्मा वहाँ उपस्थित है, ये संकेत है। हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ के कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि अवसर विभीषण जागा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका में तो राक्षस रहते हैं, इनके बारे में तो यह सुना है कि बड़े भयानक और क्रूर होते हैं, किंतु इन क्रूर राक्षसों के बीच में कोई सज्जन पुरुष कैसे रहता है। मन में यह विचार कर रहे हैं हनुमान जी। मन महु तरक करे कपि लागा। ब्राह्मण का रूप धारण किया है हनुमान जी ने, उस घर के निकट जा रहे हैं। तेहि अवसर विभीषण जागा। श्री राम इच्छा से विभीषण उस समय जागे हैं, रात्रि का समय है। विभीषण
बाहर आए तो देखते हैं कि कोई ब्राह्मण देवता मेरे घर के द्वार पर खड़े हैं। हाथ जोड़कर विभीषण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, राक्षसों के गढ़ लंका में आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि मेरे भाई रावण ने यह आदेश दे रखा है कि कोई भी साधु महात्मा भगवत भक्त लंका में दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको यहाँ से शीघ्र ही जाना चाहिए, अन्यथा आपके लिए कष्टप्रद स्थिति आ सकती है। आगे विभीषण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति सोई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप भगवान के भक्त तो नहीं, जिन भगवान को मैं स्मरण करता हूँ, जिनकी पूजा करता हूँ, या फिर कहीं आप स्वयं मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं, स्वरूप बदलकर मुझे दर्शन देने आए हो। हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि यही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इससे निश्चित रूप से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जो मन से साफ सुथरा जीव है, जो निष्कपट है, जो भगवत भक्त है, उसका संग करने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। तो वास्तविक स्वरूप हनुमान जी ने प्रकट किया। सच्चे व्यक्ति के सामने हमें अपना जो अंतर्मन का स्वच्छ स्वरूप है वह रखना चाहिए। बाकी संसार में जो कपटी है, शठे शाठ्यम समाचरित के नियम से जो जीव चलेगा वही आनंद में रहेगा, अन्यथा पग पग पर उसे नुकसान झेलना पड़ता है। जीव को किसी का अहित नहीं करना है, किंतु किसी का अहित सहना भी नहीं है। तो अहित सहने से हमें यह सिद्धांत हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करता है, शठे शाठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। किंतु ध्यान रहे, जैसे को तैसा निर्णय या परिणाम देते समय हमारा अहित ना हो, यह समझ भी हमें होनी आवश्यक है। हनुमान जी ने वास्तविक स्वरूप दिखाया है। कपि स्वरूप में हनुमान जी को देखकर विभीषण ने कहा, आप कौन हैं? लंका में आज से पहले आपको तो नहीं देखा। हनुमान जी कहने लगे कि मैं श्री राम का दूत हूँ, उनका संदेश लेकर माता सीता से भेंट करने आया हूँ, किंतु अब तक मुझे सफलता नहीं मिली। क्या आप जानते हैं माता सीता कहाँ हैं? विभीषण हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जिस जीव में, चाहे वो भगवत भक्त ही क्यों ना हो, संसार की असारता को सत्यता मान बैठने का भ्रम है, वो जीव भयभीत रहता है। हनुमान जी ने फिर पूछा कि विभीषण, क्या आप जानते हैं माता सीता कहाँ है? तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन मन संशय में है। हनुमान जी कहने लगे, राम काज में कैसा संशय?
आज आप मेरी मदद कीजिए, कल मैं आपकी मदद करूँगा। आज आप माता सीता से भेंट करवाइए, कल मैं आपकी राम जी से भेंट करवाऊँगा। संसार में कुछ भी दिए बगैर नहीं मिलता। ये जो सिद्धांत है गिव एंड टेक, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ये बड़ा खरा सिद्धांत है और वर्तमान समय के हिसाब से तो एक स्वर्णिम सिद्धांत है। सफलता का श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त भी करता है। तो विभीषण ने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो मंत्री हूँ। हनुमान जी ने कहा, विभीषण यही कारण है कि तुम भगवान की भक्ति करते हुए भी दुखी हो। थोड़ी थोड़ी बातों पर तुम्हें भयभीत होने का जो भ्रम है, जो भय है, उस भय के कारण तुम्हें राम जी का दर्शन ही नहीं हुआ। इसलिए इस भय को छोड़ो, राम काज में सहायता करो, तुम्हें राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। जो राम काज में सहायता करता है, राम जी उसके समस्त काज सिद्ध कर देते हैं। विभीषण ने माता सीता से भेंट करने का पता बताया। अशोक वाटिका में माता विराजमान है। हनुमान जी ने विभीषण को धन्यवाद कहा। अशोक वाटिका की ओर हनुमान जी बढ़ रहे हैं। शेष कथा अगले कथा प्रसंग में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।